हेलो एवरीवन, मैं शुभम इंदौरिया केकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पे, और इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अंदर हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, RMGX के बारे में पढ़ा था, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, जो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है राइट प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसको। And how will you convert isopropene to natural rubber and cyanide to ketone using alkyl lithium। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई एराइल एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट अपने जो है अपने वो कौन कौन से हैं, पहला तो है ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, और दूसरा है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। तो पहले हम ऑर्गेनोलिथियम को पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को के बारे में। तो इसको हम डिनोट करते हैं RLI से। ठीक है, जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMGX से डिनोट करते थे, ऐसे ही इसको RLI से इसको डिनोट किया जाता है। तो जहाँ पर मेटल जुड़ा हुआ हो कार्बन से, तो वहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा माइनस का, और जो मेटल होगा उसके ऊपर रहेगा प्लस का चार्ज। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि R नेगेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और लिथियम है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके रिएक्शंस के बारे में तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ये क्वेश्चन बनता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं इसको। तो एक इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में कि ये ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है, यहाँ पे आयनिक करेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर आयनिक करेक्टर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर, और जबकि इसमें थोड़ा सा कम आयनिक करेक्टर होता है। तो मोर आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव इसको बोल देंगे। ठीक है, मोर रिएक्टिव देन RMGX। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसके कारण जो इसकी जो रिएक्शन होती है वो मोस्ट पावरफुल होती है या मोस्ट स्पीडली होती है। ठीक है, बजाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो एक मोस्ट रिएक्शन होती है कोई भी, जैसे CH3CH2X। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम RLI का अटैक करवाते हैं ना, तो ये रिएक्शन बहुत आराम से हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करेगा इस यहाँ पे, और ये इजीली रिमूव होके यहाँ पे CH3CH2CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजीली ये रिएक्शन हो जाती है, जबकि यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत धीरे होती है। ठीक है, या ना के बराबर होती है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसका मोर आयनिक करेक्टर होने के कारण, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होने के कारण ये रिएक्शन भी फास्ट देता है और यील्ड भी अच्छी रहता है। ठीक है, तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो काम RMGX करता है वो सेम टू सेम काम RLI भी इजीली कर लेता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा 2-4 रिएक्शन और दे देता है RLI बजाय RMGX के। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको हम देखते हैं। अगर हम RX लें, ठीक है, एल्काइल हैलाइड लें, और लिथियम यहाँ पे 2 मोल लिथियम लें, तो यहाँ पे क्या होगा, ईथर की प्रेजेंस में एंड टेम्परेचर कम रहता है इसके अंदर,
और यहाँ पर क्या बन जाता है अपना RLi एंड LiX, ठीक है। तो एक लिथियम तो R के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक लिथियम कनेक्ट हो जाता है H के साथ, हेलोजन के साथ, ठीक है। तो अपना ये जो RLi है वो इस टाइप से हमको मिलेगा यहाँ पे। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके जो टाइप्स हैं, मतलब कि हमें किस तरह से मिल सकता है ये। तो यहाँ पे अगर देखें तो RLi है, तो अगर ये साइक्लोहेक्सेनोन में रहता है, अगर हेक्सेन में रहता है, साइक्लोहेक्सेन में जो सॉल्वेंट है उसके अंदर इसको डालते हैं, तब ये हमको मिलता है RLi6 में, ठीक है। जहाँ पे ये इस टाइप से जुड़ा रहते हैं आपस में, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से आपस में ये जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर ये डाई मेथोक्साइल इथेन में हो, तब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर बनता है RLi, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन CH2 और ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसको अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट करने की कोशिश करते हैं, और एक तरह से कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये डाई मेथॉक्सी, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाई मेथॉक्सी, ठीक है। तो डाई मेथॉक्सी इथेन इसको कहा जाता है यहाँ पे। ये इतना हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने एक और, यहाँ पे एक रिएक्शन होती है अपने, 1 मिनट। तो एक रिएक्शन और होती है अपनी इसको बनाने की, हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RBr, ठीक है, और यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम में लूँ, तो एक तरह से ये भी क्या है अपना ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, ठीक है। लेकिन मेरे को इसको R के साथ कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, ये जो ब्यूटाइल है ये क्या करेगा, Br के साथ कनेक्ट होकर निकल जाएगा, और जो लिथियम है ये R के साथ में जुड़ जाएगा, तो RLi प्लस BuPr। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, एल्काइल भी एक्सचेंज हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी ऑर्गेनोलिथियम जो अपना है ये बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं अपने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एल्किन लूँ, ठीक है, और इसके ऊपर कोई हेलोजन यहाँ पे लगा दूँ, तो मैं ये रिएक्शन देखूंगा सेम टू सेम है वही अपनी। मानो ये है कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिथियम जुड़ा हुआ है ये से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और ये जो लिथियम है ये Br की जगह आ जाएगा, और जो Br है ये इसके साथ में निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, ये यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा लिथियम प्लस, ठीक है, और ये कार्बन माइनस हो गया, और यहाँ पे जो बाकी का है वो ब्रोमीन के साथ में जुड़ के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बन गया अपना प्रोडक्ट। तो ये हो गया, तो ये BuBr भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये हो गया। तो इसको अपन इस हिसाब से बता सकते हैं, इसका जो नाम है वो क्या होता है, विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, विनाइल कार्बोकेटाइन, ये हो गया। तो इस हिसाब से इसको बता सकते हैं। अब और को रिएक्शन अगर हम देखें, तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं सल्फर लगाऊं, यहाँ पे सल्फर लगाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन कराऊं, तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल है नेगेटिव चार्ज और लिथियम है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है। अगर कोई हेलोजन है तो हेलोजन को रिमूव कर देगा, नहीं तो ये एसिड बेस रिएक्शन को दिखा के हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है। जैसे RMgX एसिड बेस रिएक्शन देता है वैसे ये भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, तो वो डिसाइड करना है अपने को। तो देखो अगर H+ निकलेगा तो वहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो वो स्टेबल भी होना चाहिए, तभी वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो पाएगी। तो ये क्या करता है, ये इस जगह से निकालता है H+, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, S नेगेटिव चार्ज एंड इधर भी S, ठीक है। तो ये नेगेटिव बन गया, जो H+ है वो किसके साथ में निकल गया, ब्यूटाइल के साथ में, और ये इस हिसाब से, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया अपना, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, सल्फर। सल्फर क्या होता है, थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको अपनी ओर खींच के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं इसको। तो ये हो गया अपना, और जो लिथियम पॉजिटिव है वो क्या आके इसके पास में आके इस हिसाब से जुड़ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं और फिर क्या बता देते हैं इसको, ये अपना प्रोडक्ट हो गया है, यहाँ पे इतना हुआ। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है इसके अंदर ही जो रिएक्शन है उसी के अंदर, रिडक्शन ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो जहाँ पर भी सल्फाइड रहता है ना, उसका क्या कर देता है, ये रिडक्शन कर देता है। किस तरह से करेगा, देखो 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। किस तरह करेगा, यहाँ पे मानो अपना रिएक्टेंट है, उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सल्फर, और ये क्या करेगा, ये सल्फर है यहाँ पे, इसमें जो रिएजेंट है वो क्या रखेंगे हम, LDMAN, ठीक है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो वो है डाइलिथियम डाइमिथाइल एमिनो नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये होता है इसका, तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिथियम, ये क्या इधर नेगेटिव इधर लिथियम, मतलब कि ओवरऑल क्या होगा, इसको ये यहाँ से पूरा पूरा ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और जो RLI है इसके साथ में, जो R है उसके साथ में ये कनेक्ट होके निकल जाता है, और जो बाकी जो लिथियम है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिलेन। सिलेन तो अपना जो साइड में निकल रहा है वो तो हो गया अपना सिलेन, ठीक है, RSC6H5, तो ये आ गया सिलेन के अंदर, तो इसको हम क्या बता सकते हैं, सिलेंस, ठीक है। और ये होता है अल्फा लिथो ईथर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आप रिडक्शन ऑफ सल्फाइड्स को भी इस हिसाब से देख सकते हो। अब अगले अपने बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके अगर एप्लीकेशन देखें हम, ये अपनी एप्लीकेशन है। तो पहली इसकी जो हेडिंग है वो है, तो डीप्रोटोनेशन में हम देखेंगे यहाँ पे अपना मानो कोई भी एसिडिक कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव में है यहाँ पे H+, ठीक है। तो ये एसिड की तरह अगर काम करता है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्यूटाइल है उसके साथ में हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाता है, ठीक है, और बाकी का जो कार्बन है इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर लिथियम और यहाँ पे ब्यूटाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पर भी आपको एसिड बेस रिएक्शन दिखे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे लिथियम आप लगा देना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे है OMe, ठीक है। तो अपना बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, OMe है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस हिसाब से लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करवाऊँ अगर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस किस जगह आएगा वो अपन को डिसाइड करना है। तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो ज़्यादा चांस कहाँ पे है उसको देखेंगे अगर। तो ये होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर। तो ये क्या करता है, ये लिथियम को लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा और एज ए ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाने की यहाँ पे क्या करता है, कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे
जो ये है अपना OMe यहाँ पे है, ठीक है, और इधर ये क्या करेगा, लिथियम को डोनेट करेगा, और इधर क्या आ जाएगा अपना ब्यूटाइल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, और इससे जुड़ा हुआ है अपना ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल क्या करेगा, अब इसके पास मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब दूर है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पे BUH निकल जाएगा, यानी ब्यूटेन अपना निकल जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के पास आ जाएगा लिथियम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OMe, और इधर आ जाएगा लिथियम, ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो इस हिसाब से इसको बता सकते हैं अपन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये जो ब्यूटाइल हाइड्रोजन है उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये हो गया। अब मैं बात करूँ अगर कोई और एग्जांपल, जैसे अपना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एल्काइल है, जो अपना एल्काइन है, एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन हो, तो जैसे ब्यूटाइल लिथियम का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी H प्लस है, यहाँ से ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे किसके साथ रिमूव होके, ब्यूटाइल के साथ में रिमूव होके यहाँ से निकल जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज, और ये इस हिसाब से हमने क्या लिख दिया, एज इट इज इसको लिख दिया, ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर भी। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है। अब अगला हम देखते हैं, पहले तो हो गया अपना डीप्रोटोनेशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक, 1 मिनट, दूसरी है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है, एडिशन होगा तो एडिशन किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक है, यानी जो R नेगेटिव जिसका हम अटैक करवाते हैं उसका एडिशन होगा, तो वो देखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि एल्डिहाइड के ऊपर RMGX का अटैक होता है तो क्या बनता है, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर भी क्या बनेगा, वहाँ पर बनता है एल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा और वही सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, तो कुछ हमें चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रिएक्शन होगी। R नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे HR, और इधर O नेगेटिव से Li जुड़ जाएगा, और इधर H, ठीक है, और फिर इसका क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Li हट के यहाँ पे H लग जाता है, और बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या बन गया, अपना प्राइमरी एल्कोहल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड के अंदर, यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, फिर हमको R मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ R है तो वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो कीटोन है, अगर मानो ये कीटोन है यहाँ पे, तो यहाँ पे R नेगेटिव Li की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और सेम टू सेम यहाँ पे क्या बना देगा, R, इसको मैं डैश लगा देता हूँ, तो यहाँ पे R डैश R O, और इधर क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, अपना जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो इस हिसाब से यहाँ पे होता है, ये हो गया। और अब इसी के अंदर हम देखेंगे आइसोसाइनेट के बारे में, हम बात करते हैं आइसोसाइनेट की, ठीक है। तो आइसोसाइनेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम RLI के साथ करवाते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे R नेगेटिव है, ठीक है, इधर इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, ठीक है, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और जो O के साथ में है Li जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे N, ये C, इधर O Li से बाद में ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा फिर, और इधर क्या बन जाएगा अपना, जो यहाँ पे CH3 है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इनोल है, इनोल में क्या होगा,
जब भी ये इनोल रहेगा तो ये कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो ओ का जो लोन पेयर है वो क्या आएगा, वापस बैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना कीटोन बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। और ये इस हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा एमाइड, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अपना कीटीन है उसकी बात करते हैं अपन, तो क्या होगा, तो ये अपना कीटीन है, इससे इधर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी सेम इसी तरह कंडीशन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 का अटैक होगा और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, Li जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम इसी तरह हम इसको दिखा सकते हैं हम, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया OH, ठीक है, और इधर क्या हो गया CH3, इधर भी बैक करेगा और बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना कीटोन, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने जो इमीन्स होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन विद इमीन्स, ठीक है। तो इमीन्स की बात करेंगे तो इमीन्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, उससे जुड़ा रहेगा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर R ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मैं इधर मान लो C6H5 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो R ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C6H5, इधर भी कोई R ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहा हूँ अभी के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो R ग्रुप में, ठीक है। और इधर भी R ग्रुप ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये RLI की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH3Li ले रहा हूँ मैं, और ये क्या करेगा, ये भी सेम ऐसे अटैक करेगा। इसको अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये वाला अटैक क्या यहाँ पे करेगा, ये करेगा अपने कार्बन के ऊपर अटैक, और जो यहाँ पे जो Li है वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपना जो CH3 का वो अटैक हो जाएगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उससे लिथियम जुड़ जाएगा, ठीक है। और लिथियम बाद में क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, जैसे और जगह आता है। तो यहाँ पे मानो यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और इससे क्या जुड़ा फिर C6H5 अपना, तो ये क्या बन गया, एमीन बन गया। तो ये बन गया अपना एमीन, ठीक है। अब अपने जो अगली जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके चला जाता है, और उसकी जगह R ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन देखूं तो अपन ले रहे हैं एग्जांपल RCOL का। ये हमने एग्जांपल कहाँ पे, RMGX वाले में भी लिया था, ग्रिग्नार्ड वाले में भी, तो वहाँ पर भी लिविंग ग्रुप था। एग्जांपल के तौर पे हमने कौन कौन से लिए थे, यहाँ पे एसिड ले लिया था, ठीक है, एसिड क्लोराइड, और एक हमने ले लिया था एस्टर। एस्टर में OR रहता है, और एसिड क्लोराइड में क्या रहेगा, यहाँ पे जो अपना क्लोराइड है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ में होगी, RLI के साथ में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर सेम वैसे वैसे रहेगा। R यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा इसके इस हिसाब से, और O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव वापस अगेन बैक करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखा देता हूँ, ये R है, यहाँ पे क्या होगा, वो अटैक करेगा R, और यहाँ पे L ग्रुप है, यहाँ पे ये O नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव से लिथियम आगे जुड़ जाएगा एक बार के लिए, फिर इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ से ये क्या आएगा, इधर बैक करेगा, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रिमूव हो गया, H रिमूव हो जाता है और L रिमूव हो जाता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया रिमूव, और रिमूव होते ही यहाँ पे क्या बन जाता है, अपना जो कीटोन है वो फॉर्म यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको R डैश से दिखाऊं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी R डैश से इसको दिखा सकते हैं अपन। ये हो गया।
अब हम बात करते हैं अगला कार्बोनेट्स के बारे में। तो कार्बोनेट्स में क्या होता है, यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C2H5O COO C2H5। यहाँ पे क्या है, दो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो दो लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, RLI का अटैक होगा पहले तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले सेम एक बार अटैक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे C2H5O, यहाँ पे OH, इधर क्या बन जाएगा अपना जो R है वो लग जाएगा, और इधर अभी OC2H5 रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेक करेगा, बेक करके ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये यहाँ से रिमूव होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा अपना R ग्रुप। तो R ग्रुप मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको, और OC2H5 को मैंने दिखा दिया इस साइड में, ठीक है। अब क्या होगा, वापस अगेन वही रिएक्शन होगी, और बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी ये OC2H5 हट जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा RCOR, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, अपना कीटोन बन गया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड में एसिड को हम देखते हैं यहाँ पे, तो RLI, ठीक है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ देगा पहले। तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो H+ यहाँ से निकल जाएगा और वहाँ पे लिथियम आके जुड़ जाएगा, तो RH बन जाएगा इधर, जो निकल जाएगा अलग से। और ये कैसे बता सकते हैं इसको, यहाँ पे H निकलते ही फिर O नेगेटिव और Li पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया। अब हम अगर RLI की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, यहाँ पे ये इधर अटैक करेगा और लिथियम आके इधर जुड़ जाएगा, तो RCOLI और इधर R, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना OLI, ठीक है। तो दो OLI हो गई। हाइड्रोलाइसिस करवाएं मानो अगर, तो यहाँ पे मानो एक की जगह यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। एक ने हाइड्रोलाइसिस करते क्या किया, कीटोन बनाने की कोशिश की और इसको यहाँ से रिमूव करवा दिया। तो ये क्या हो गया, LiOH निकल जाएगा यहाँ से, और R-C डबल बॉन्ड O R यहाँ पे बन गया। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे कार्बोनेट्स हो कोई भी, तो यहाँ पे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपको बस इनकी स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, और आपको बस बाद में ये पता होना चाहिए नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और जहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन की बात हो तो सबसे पहले वो होगी, बाद में और सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इतना हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो अगर हम सैचुरेटेड एटम्स की बात करें, ठीक है, तो उसकी भी अभी कर लेते हैं बात। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड, या फिर sp3 भी हम इसको बोल देंगे, सैचुरेटेड एटम्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल वैसे भी बताया भी था आपको कि RBR के बारे में। तो जैसे यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप की तरह है, यहाँ पे RLI यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके जो लिविंग ग्रुप है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, तो LIBR रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2CH2R, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है, तो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। और अगर हम देखें एपोक्साइड है, एपोक्साइड में RLI अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मानो इसने इसके ऊपर अटैक किया और ये इधर टूट गया, तो ओवरऑल हम क्या बोल देंगे, RCH2CH2OH यहाँ पे बन गया, तो एल्कोहल यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करवा सकते हैं, रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो इसके अलावा भी टोसाइल ग्रुप भी अगर होता है, जैसे यहाँ पे मानो कोई भी टोसाइल ग्रुप है अगर, तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ पे OTS, ठीक है, ऑक्सीटोसाइल यहाँ पे। तो ये क्या कर जाता है, ये भी गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये भी क्या कर जाता है, रिमूव हो जाता है। तो मानो कोई R-LI है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, R-R बन जाएगा, और OTS LI के साथ में यहाँ पर
रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रिएक्शन है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन में हमने देखा इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ, कि हाउ विल यू कन्वर्ट आइसोप्रीन टू नेचुरल रबर एंड साइनाइड टू कीटोन यूजिंग एल्काइल लिथियम। तो ये वाली रिएक्शन है, तो ये मैं साइड में इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं जो अपना आइसोप्रीन है उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं अगर, तो वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसोप्रीन से नेचुरल रबर कैसे बनेगा इसकी बात करेंगे अगर, तो RLI है मानो। ठीक है, इस पे नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अगर ये मानो अटैक करे, ठीक है, तो ये मानो इसने इधर अटैक किया तो ये क्या बनेगा, ये इधर जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा R, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, Li पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट क्या हो गया, आयनिक हो गया। अब क्या होगा, कोई दूसरा अगर ऐसा का ऐसा ही कंपाउंड हो, ठीक है, तो ये मानो ये हो गया कंपाउंड, एक और आइसोप्रीन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ये पॉलीमर बन रहा है, ये जो मोनोमर है यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या बनता जा रहे हैं, यहाँ पे पॉलीमर बनते जा रहे हैं। तो मैंने मानो N टाइप N लिए, ये में मानो N मोल लिए हमने, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से ये जुड़ जाएगा मानो, और बाद में आगे इस हिसाब से ये आगे जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मानो N ले लिया हमने, और ये इस हिसाब से आगे चलता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अपना नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर। और यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा मिलेगा आपको, R मिलेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपको इधर इस साइड में क्या मिलेगा, R मिलेगा, और इधर वाला पार्ट नेगेटिव और Li रहेगा। और तो लास्ट में जाके अपना जो न्यूट्रल होता है, तब ये क्या बन जाता है, अपना रबर बन जाता है, नेचुरल रबर। ठीक है, तो नेचुरल रबर का ये होता है फॉर्मूला। तो इसको बनाने के लिए भी RLI यहाँ पे काम में आएगा। इसके अलावा जो हम बात करें साइनाइड की, तो देखो साइनाइड का एकदम सिंपल सा है, जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता रखे हैं एग्जाम्पल्स, तो इसी तरह बनेगा। ये मानो साइनाइड है, इधर RLI आया, इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी देखें तो इस पे रहेगा पॉजिटिव, इधर रहेगा नेगेटिव। आपको कुछ नहीं करना, बस अटैक करवा दो, और ये इधर चला जाएगा, और इसमें Li जुड़ जाएगा। तो RCr डबल बॉन्ड N Li। ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करवाते क्या हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, इतना हो गया। अगेन हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवा के हम क्या करेंगे, इधर H2, इधर O। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, और बाकी NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड NH हो, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या होगा, NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे अपना जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं उससे रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे उनकी। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जनरली सबसे पहले ये खोजे गए थे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में कई और कंपाउंड्स इसके मिली, तो जिसके अंदर मोस्ट है अपना Al2R6 और Al2PH6। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करें अगर इसकी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो मैं आपके सामने यहाँ पे 5 रिएक्शन लिखा हूँ, तो अगर आपको जितने समझ में आए उतनी ठीक है, या जितने आप याद रखो उतनी अच्छी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन अगर हम देखें तो AlX3, ठीक है,
यानी ट्राई हेलाइड एल्यूमिनियम है, ये अगर रिएक्शन करे RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनता है, ईथर के प्रेजेंस में R3Al ये बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3MgX2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राई एल्काइल या ट्राई एराइल एल्यूमिनियम बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये तीनों R हैं, ये एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ चुके हैं और जो X3 है ये आके MgX के साथ में। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना, और इधर ट्राई एल्काइल या ट्राई एराइल एल्यूमिनियम बन गया। ठीक है, तो ये जनरली रिएक्शन दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो E2O है जो अपना ईथर है, ये भी क्या करता है एल्यूमिनियम को अपना, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पे रहता है एक अपना खाली ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा। आप इसको अगर देखोगे तो ये इसका जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है ये, एक जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहता है तो वो खाली है यहाँ पे। तो जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट करके इसके रिएक्ट, मतलब कि इसके साथ में रिएक्ट कर लेता है। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे R3AlOEt2। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ईथर एडक्ट। तो ये ईथर के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये ईथर एडक्ट की फॉर्म में मिलता है। हालांकि काम वही रहता है जो ये करता है, तो सेम काम यही करेगा। ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्म में मिलेगा ना कि इस फॉर्म में। इतना वही बात समझ में आई। अब आगे अगर हम बात करें तो दूसरी रिएक्शन क्या होती है, अगर हम देखें तो मानो एल्यूमिनियम पाउडर है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे 3HgMe2 अपना 3HgMe2 डाइमेथाइल मरकरी। तो इसके साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है Al2Me6 प्लस 3Hg। ठीक है, तो 6Me हो गई, वो इसके साथ में जुड़ के Al2Me6 बन जाएगा, और बाकी मरकरी अपनी ये यहाँ से रिमूव हो जाती है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम पाउडर, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर, और साथ में जो अपने यहाँ पे ओलिफिन ले लेते हैं, कोई भी, यहाँ एल्किन भी बोलते हैं इसको, ओलिफिन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो ये लेंगे और 100 डिग्री तक का टेम्परेचर ले लेंगे, और साथ में यहाँ पर 100 to 150 तक, और यहाँ पे 200 एटमोसफेयर का यहाँ पे जो अपना वेपर, जो एटमोसफेयर का प्रेशर है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, एल्यूमिनियम CH2CH2R3। ठीक है, ये बनता है यहाँ पे। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो एक हाइड्रोजन तो आगे जुड़ जाता है इसके साथ में, और जो बाकी का ये है, ये वाला पार्ट है, ये जुड़ जाता है एल्यूमिनियम के साथ में। तो इस हिसाब से तीनों के साथ में क्या जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन इनके साथ में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और CH2 बना लेगा। तो RCH2, और जो ये CH2 ये एल्यूमिनियम के साथ में सीधा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, 3 रिएक्शन हमने देख ली। इसके अलावा चौथी रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सेम रिएक्शन है, ऐसे ही है, यहाँ पे मैं पीएच लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे pH6 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये रिएक्शन में लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आप सीधा सीधा भी ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और जो एक और रिएक्शन अपनी, उसमें क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम है, ये अपने जो मैग्नीशियम है इसके साथ में जुड़कर, और जो 6RX है, यानी जो एल्काइल हैलाइड है, इसके साथ में जुड़ जाएगा ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो बनेगा वो है 2R3Al। ठीक है, डॉट Et2O, जो ईथर है, ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है तो Et2O लगा सकते हो, और आप नहीं भी लगाओ तब भी इतना ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पर भी बन गया ट्राई एल्काइल या ट्राई एराइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया सिंथेसिस, और अब हम देखेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम देखेंगे इसके रिएक्शंस। तो इसकी अगर बात करें रिएक्शंस की, तो पहली रिएक्शन है R3Al। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको हीट करते हैं
तो यहाँ पे हमको मिलता है ओलिफिन प्लस R2AlH। ठीक है, कैसे मिलेगा? R3 के एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, मानो CH3CH2। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है और ये कितने हैं? 3। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इसको गर्म करूँगा तो ये CH3 है ना, ये अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH2 के साथ में डबल बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये रिमूव हो जाता है। जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है वो क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ जाता है। और तो R2 या फिर हम क्या सीधा सीधा लिख देंगे CH3CH2 2 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो एक रिएक्शन अपनी ये हो गई जिसके अंदर ओलिफिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब दूसरे जो रिएक्शन है वो देखते हैं अगर हम, तो जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं CH2 CH3 या फिर R मान लो। ठीक है, ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको कितना लेना पड़ेगा, 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या डायरेक्टली 3 जुड़े हुए हैं इसी टाइप के मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाता है यहाँ पे OCH2CH2R3। ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये अपनी एक रिएक्शन हो गई। इसके बाद में और कोई रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं अपन। जैसे मानो AlR3, ये रिएक्ट कर रहा है R2PH के साथ में, और यहाँ पे R2PH या फिर हम यहाँ पे R2NH ले लेते हैं, तो फॉस्फोरस ले लेंगे या नाइट्रोजन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, R2Al एंड PR2। ठीक है, तो जो इसका हाइड्रोजन है और इसका एक R है वो क्या करते हैं, एक साथ में निकल जाते हैं और इस हिसाब से आके आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये इस हिसाब से बन गया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, N लगा देते हैं। ठीक है, तो N मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जुड़ जुड़ के एक प्रकार का एक कंपाउंड बना लेते हैं यहाँ पे, और RH ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो N कितने हो सकते हैं, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, तो डाइमर ट्राइमर कितने भी बन सकते हैं। ये हो गया, और इस हिसाब से NH का भी सेम टू सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये रिएक्शन बहुत सारी देते हैं AlR3 ये सब। ठीक है, तो आपको जितने याद हो, मानो 4-5 जितने भी याद हो आप कर लेना। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO2R बीच, SO2 बीच में आ जाएगा जैसे ऑक्सीजन आया था, और बाकी सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी AlR3 की RLI के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, R नेगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव की फॉर्म में। मैंने बताया था इम्पेटी ऑर्बिटल होता है इसके पास में, तो ये क्या करेगा, R नेगेटिव यहाँ पे आके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, AlR4 नेगेटिव, और इधर लिथियम आके जुड़ जाएगा इधर, तो लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट यहाँ पे भी। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूँ 4AlR3 SnCl4 3SnCl4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, मेटल एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पे। आगे ये रिएक्शन अगेन आएगी तो उसमें ये क्या होता है, मेटल एक्सचेंज हो जाता है, और यहाँ पे 4AlCl3 ये निकल जाता है। तो 12 क्लोरीन है, ये किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में निकल जाएंगे, और ये R3 ये क्या करेंगे, इसके साथ में जो अपना टिन है इसके साथ में निकल जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, मेटल एक्सचेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक में भी क्या हो रहा है, मेटल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी काम यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा अब जो हम एक दो रिएक्शन हो रहा है वो और देख लेते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, तो AlR3 यहाँ पे 5 नंबर, इधर 6 नंबर। तो AlR3 की अगर मैं रिएक्शन कराऊँ अपना हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3RH प्लस AlH3। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है कोई भी रिएक्शन। बस आपको सिंपल सा सोचना है कि हाँ यहाँ पे 3HX है तो 3X इसके साथ में जुड़ के और RH यहाँ पे
रिमूव हो जाते हैं। इसी हिसाब से लास्ट रिएक्शन है इसकी, तो AlR3 है, ये अगर R डैश OH के साथ में रिएक्शन करे तो यहाँ पे क्या होगा, तो H है और इसका R है वो रिमूव हो जाता है, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर पढ़ा था नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाले केस में। तो वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम रहेगा, ज़्यादा आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है माइंड में, बस सीधा सीधा यहाँ पे इसी हिसाब से मिल जाएगा। और यहाँ पर भी डाइमर या ट्राइमर किसी भी फॉर्म में बन सकता है, तो ये इस हिसाब से आप बता सकते हो। ठीक है, अब अगली हेडिंग अपने स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है इसका, एक बार आया भी हुआ है पिछली बार में, आपको मैंने दिखाया था इसमें। तो स्ट्रक्चर में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, आपने अगर BH3 की स्ट्रक्चर देखी है तो सेम टू सेम इसकी भी वैसी की वैसी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं बात करूं CH3 एल्यूमिनियम CH3, आपने BH3 वाला एग्जांपल पढ़ा होगा। तो BH3 कैसे मिलता है, बनाना बॉन्ड बनाता है और B2H6 की फॉर्म में मिलता है। तो सेम टू सेम ये भी ऐसा ही करेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बनाना बॉन्ड बनेगा CH3 के साथ में, और यहाँ पे एल्यूमिनियम और इधर CH3, इधर भी क्या रहेगा CH3। ठीक है, तो ये वाले कौन से बॉन्ड कहलाते हैं, ये 3 कार्बन 3 सेंटर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाले तो 1 मिनट 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले कौन से कहलाते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बॉन्ड कहलाते हैं। अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये होता है 260 पिकोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गैप है वो 260 पिकोमीटर है। यहाँ का गैप है 195 के समथिंग होता है, तो 197 पिकोमीटर मान लो, और ये होता है अपना 214 पिकोमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे कम होता है इसका जो गैप है, और यहाँ पे जो ये गैप है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे 214 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है वो ज़्यादा लंबा होता है बजाय इनके, क्योंकि ये क्या होता है बीच में एडजस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें एडजस्ट होने के लिए ये क्या करते हैं, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ लेकर ये बीच में एडजस्ट होना चाहते हैं यहाँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्बिटल्स को, अगर मैं दिखाता चलूँ तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, ये तो मानो ऐसे, इसके भी ऐसे, और ये एल्यूमिनियम है, दोनों के साथ में इस हिसाब से इसको दिखा सकते हैं अपन। ठीक है, और इधर ये इधर ऐसे दिखा देंगे, इसी हिसाब से दूसरा एल्यूमिनियम है वो भी ऐसे दिखा देंगे, और इधर CH3 के साथ में जुड़ा हुआ दिखा देंगे इसको, ये इधर CH3 इधर CH3। ठीक है, और एक CH3 इधर दिखा देंगे जो इन दोनों के साथ में इस हिसाब से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक CH3 ऐसे दिखा देंगे जो दोनों के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बता सकते हो। ठीक है, और लास्ट है अपना इसके अंदर ही एप्लीकेशन पार्ट। तो अगर हम चलें एप्लीकेशन वाले पार्ट में इसके, तो वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये किस में काम आता है, हाई पॉलीमर कैटलिस्ट में। ठीक है, हाई पॉलीमर कैटलिस्ट में काम में आता है। तो इसके एक दो एग्जांपल आप याद कर लेना, मैं इसके 4-5 एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे अगर पहला एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स को फॉर्मेशन करने के लिए, हाई डेंसिटी वाली जो पॉलीथीन्स होती हैं इसका फॉर्मेशन करने के लिए जो अपना जिगलन नाटा जो कैटलिस्ट होता है ना, उसी की तरह ये सब यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। मैं जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो Al82Cl। ठीक है, ये हो गया, या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड Al83, ये हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम पॉलीप्रोपाइलिन का ले लेते हैं अपन। तो ये 2 एग्जांपल आप इसके अंदर ले लेना। ठीक है, तो टाइटेनियम क्लोराइड के साथ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 82Cl के साथ में। ठीक है,
तो ये दो एग्जाम्पल याद कर लेना, मैं भी ज़्यादा नहीं लिखवा रहा ताकि आपके ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर ना आए बिना मतलब का। दूसरा हम बात करते हैं अगर, तो अपना है प्रोडक्शन ऑफ लीनियर हायर अल्फा ओलिफिन। प्रोडक्शन ऑफ लीनियर हायर अल्फा ओलिफिन ओलिफिन्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये रिएक्शन इसकी AlEt3 है, ये 3NC2H4 के साथ में रिएक्शन करके 120 डिग्री सेल्सियस के अंदर AlC2H4NEt3 बनाएगा। ठीक है, और अगेन ये हीट करके ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 3C2H5C2H4N-1CH ये यहाँ पे बन जाता है। ये कैसे बनेगा इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखो AlEt3 है, यहाँ पे है C2H4। अगर मैं इसको पहले इस हिसाब से लिखता हूँ, ये क्या हुआ CH2 हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से और भी एग्जाम्पल होंगे, और भी यहाँ पे मोलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। तो मैंने कितने लिए N टाइप के, तो 3 × N है, यानी 3 जगह लेंगे हम इसको। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो CH2 इस टाइप से N टाइप के N मोलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या रहेगा, ये प्लस की फॉर्म में रहता है, ये नेगेटिव की फॉर्म में। तो ET क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे यहाँ पे होता है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये क्या करता है, ये अगेन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वापस अगेन नेगेटिव, ये अगेन आगे वाले CH2 पर अटैक करेगा। तो इस हिसाब से ये अटैक चलता रहता है कब तक, जब तक इसके N मॉलिक्यूल पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसी हिसाब से 3 ET हैं, तो 3 ET क्या करेंगे, 3 इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो तीनों इथाइल ग्रुप इसके साथ में रिएक्शन करके और ऑलमोस्ट ये क्या कर लेते हैं इस हिसाब से। देखो ET CH2 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 इस हिसाब से ये क्या करता है, ये चलता रहता है कब तक, जब तक N मॉलिक्यूल पूरे नहीं हो जाते। तो इनको ओवरऑल को क्या कहते हैं, C2H4 बोल दिया इसको। तो यहाँ पे हमने इसको C2H4 से डिनोट कर रखा है, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ET जुड़ा हुआ है। तो ये C2H4 कितने हैं, N टाइप के N मॉलिक्यूल है तो N C2H4 होंगे। ठीक है, और एक ET यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और ये इस हिसाब से एल्यूमिनियम के साथ में जुड़े रहेंगे। ये इतना हो गया। अब जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन मैंने पहले भी बता दी है। यहाँ पे ये मानो क्या था अपना CH2 इस हिसाब से जुड़ा हुआ था, ये मान लो एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा कर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और बाद में और बाकी का सारा यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल समेत ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन निकला वो क्या करेगा, इसकी जगह आके जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम, और हाइड्राइड यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तीन जगह है, तो तीनों यहाँ पे निकल जाएंगे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड यहाँ पे AlH3 यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब 2-3 रिएक्शन और हैं, और इसके बाद में अपना जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आगे, तो तीसरा है अपना प्रोडक्शन ऑफ हायर लीनियर अल्फा एल्कोहल्स। प्रोडक्शन ऑफ हायर लीनियर अल्फा एल्कोहल्स। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं अपन, तो देखो अगर मैं ये रिएक्शन भी मैंने वैसे तो बता दी है पहले भी, तो AlC2H4 अभी भी हमने बना के देखा है। ठीक है, और NEt यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये इस हिसाब से इसको हमने दिखाया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसकी 3/2 O2 से रिएक्शन कराऊं, तो मैंने क्या करवाया था, ऑक्सीजन से जैसे रिएक्शन करवाया था, मैंने क्या लगा दिया था, इधर ऑक्सीजन लगा दिया था बीच में।
तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फिर C2H4N और फिर क्या आ जाएगा, ET आ जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 3। और अब अगर मैं इसको रिमूव यहाँ से करूँगा तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में करूँगा तो ये एल्यूमिनियम से मानो जुड़ा हुआ है, और इधर से अगर मैं तोड़ूंगा तो इधर जोड़ दूंगा OH, इधर जोड़ दूंगा H, ठीक है। तो AlOH और ये 3 है तो कितने में निकलेंगे, 3 निकल जाएंगे, और जो बाकी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो EtC2H4N और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना लीनियर अल्फा एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। अब आगे दो रिएक्शन और हैं अपनी, दो एप्लीकेशंस और हैं। पहला है डाइमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स, डाइमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया अपना प्रोपीन। तो ये क्या करेगा R3Al, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करेगी। यहाँ पे देखो, आप इसके ऊपर फोकस मत करो, आप बस ये जान लो के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। मैं मानो अगर इसको तोड़ूं तो ये प्लस में टूटे, ये माइनस में टूट रहा है, ठीक है। माइनस वाला अटैक कहाँ पर करेगा, इसको देखो तो ये प्लस ये माइनस की फॉर्म में, तो ये अटैक करेगा इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे CH2, और ये किससे जुड़ा हुआ है CH से, और CH से क्या क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2 और CH3, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो वैलेंसी ज़्यादा होते ही ये क्या करेगा, यहाँ से ये एक टूट जाएगा। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे CH2 पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना जो ये इधर से अपना H+ निकालेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये निकाल के देखते हैं, अभी यहाँ पे H नेगेटिव निकालेगा, ये H नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलकर बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ पे जुड़ेगा, H नेगेटिव, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर भी न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड बना के इस हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, फिर इसको सीधा सीधा आप दिखा सकते हो इस हिसाब से, ये हो गया, और फिर CH2 CH2 CH3, इस फॉर्म में आपको ये डाइमर मिलेगा। तो ये हो गया डाइमराइजेशन ऑफ ओलेफिन। और लास्ट एग्जांपल अपना 5th नंबर का, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी कर लिया है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या था, टिन था, ठीक है। तो टिन वाले जो एग्जांपल है उसी को हम यहाँ पे सेम टू सेम डिटो लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं 4R3 एल्यूमिनियम था, और यहाँ पे टिन कितना था, 3 थे Cl4, और ये क्या कर लिए थे आपस में जब रिएक्शन करके, ये क्या बना लिए थे इन्होंने 3R4SN और AlCl3 कितने थे 4 थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना, ये बन गया। हालांकि NaCl की प्रेजेंस में होता है ये, तो अगर मैं बात करूँ NaCl की प्रेजेंस के कारण, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो इस हिसाब से बनता है यहाँ पे NaAlCl4, ठीक है। ये तो नेगेटिव की फॉर्म में रहता है इतना, और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो NaCl की प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो इस हिसाब से ये कंपाउंड यहाँ पे बनता है, तो NaCl यहाँ पे लेते हैं बना, ये हो गया। तो आई होप आपको अभी तक का जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो अपना था ऑर्गेनो लिथियम था, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम केवल अगर क्वेश्चन में आया है इसलिए आपको पढ़ाया गया है। तो आपको अगर मानो थोड़ा बहुत ये बोरिंग भी लगा हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके अलावा जो बाकी है वो भी आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।